बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। उठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। वैसे बाकी शहरों को जब आप टीवी पर देखते हैं, बाकी शहरों के नुमाइंदों को, उनके एंकर्स को और लाइव ट्रांसमिशंस को, तो उनकी कोट्स और जैकेट्स जो हैं वो बाहर आ चुके हैं, सर्दी आ चुकी है मुल्क के बेशतर हिस्सों में। लेकिन कराची वाले अभी भी जो है वो स्टोल और इन सारी चीज़ों पे इक्तफा कर रहे हैं। लेकिन कराची में भी सर्दी अब महसूस होना शुरू हो गई है। सुबह में तो होती है, आपको फील होता है कि हाँ जी सर्दी है। पिछले दिनों सिर्फ खुशबू थी सर्दी की, लेकिन अब सर्दी महसूस होती है। और कभी कभी दिन का वो हिस्सा होता है जब थोड़ा सा आपको लगता है कि वेदर शायद गर्म है या ठीक है, बट अदरवाइज वी आर ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स कोल्ड वेदर। सो लेट्स सी। और सर्दियों की अपनी एक एंजॉयमेंट होती है, और हम जैसे लोग जिनके पास आती ही सर्दी कोई 3-4 महीने है मैक्सिमम, उसके अलावा नहीं होती, तो हमें इसी में ही इंजॉय करना होता है। बहरहाल आने वाले दिनों में सर्दी को लुक फॉरवर्ड हम करें। आज के प्रोग्राम में मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, और कहानी सुनाने के बाद आज बच्चों की तरबियत के हवाले से भी एक सेगमेंट होगा, और कैसे बच्चे खिलौनों से कैसे उनकी तरबियत हो सकती है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंटरेस्टिंग बातें होंगी जिसमें आप हमें कॉल भी कर सकेंगे। शुरू में जो मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, वैसे आज मैंने 2 छोटी छोटी बातें आपके लिए रखी हैं, और वो कुछ इस तरह से है कि एक तो जो फील्ड होती है जहाँ किसान वगैरह और हल चलाए जा रहे होते हैं, तो वहाँ भैंस भी होती है और बैल भी होता है। अब किसान ने बैल को तो जी वो एक छप्पड़ सा होता है उसमें आराम से खड़ा कर रखा होता है, और भैंस जो है वो हल चला रही होती है और सारा काम कर रही होती है। एक शख्स का वहाँ से गुजर होता है, वो ये माजरा देखता है, रोज़ गुजर होता है, रोज़ ये माजरा देखता है। वो जाके किसान से कहता है कि मैं रोज़ यहाँ से गुजरता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि ये जो बैल है ये आराम फरमा रहा होता है, जबकि ये जो भैंस है वो हल चला रही होती है, काम कर रही होती है। तो वो कहता है कि जी ये भैंस बीबी जो है ये शहर से आई हैं। जब ये शहर से आई तो शहर वाली इनकी दोस्तों ने इनको कह दिया था कि गाँव जाओगी तुम्हें तुम्हारे हुकूक नहीं मिलेंगे, तो जाते ही अपने मालिक से बात कर लेना कि मुझे बराबरी के हुकूक चाहिए। तो जैसे ही ये आई, इन्होंने बराबरी की बात की, तो मैंने इनसे कहा कि बैल हल चलाता है, आप भी बराबरी करें, आप हल चलाएं। अब ये हल भी चलाती है, दूध भी देती है, बाकी जो काम होते हैं वो भी करती है और खुश है। और बैल आराम करता है और इसे उकसाता रहता है कि अपने हुकूक का इस्तेमाल करो, अपने हुकूक ऐसे ही लेती जाओ और अपने हुकूक के लिए ऐसे ही आवाज़ उठाओ। तो इसमें अंदर खाने जो बात थी वो मेरे ख्याल में आप तक पहुँच चुकी होगी। दूसरी बात ये, दूसरी एक और छोटी सी बात जो मैंने पढ़ी और बहुत इम्पोर्टेंट है, कि एक नहर होती है और वहाँ लोमड़ी और ऊँट दोनों खड़े होते हैं। तो लोमड़ी ऊँट को कहती है कि ये कितनी गहरी है, पानी कहाँ तक है? वो कहता है मेरे घुटनों तक आ रहा है। वो उसमें जाती है, जैसे ही अंदर जाती है वो गहरी और हो जाती है और वो डूबने लगती है। जब डूबने लगती है तो बड़ा जैसे तैसे करके अपने आप को बचा के कहीं किनारे पे लगती है, और वापस ऊँट के पास आती है बड़े गुस्से से और उसे कहती है तुमने बोला कि पानी जो है वो घुटनों तक है, और मैं आगे गई तो मैं डूबने वाली थी। तो उसने कहा कि बिल्कुल पानी मेरे घुटनों तक है। तो बात यह है कि ज़िंदगी में अक्सर हम मशवरे लेते हैं, अक्सर लोगों की बातें सुन के उनकी बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन वो तमाम चीज़ें जो दूसरे लोग कर रहे होते हैं वो उनके एक्सपीरियंसेस पे मुनहसर होती हैं। वो उनके एक्सपीरियंसेस के थ्रू, उनके एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू और उनकी ज़िंदगी गुजारने की वजह से, जिस तरह उन्होंने टाइम गुजारा होता है या जिस तरह के लोगों से उनकी मुलाकात हुई होती है, वो अपना एक्सपोजर के ज़रिए आपको मशवरा देते हैं। तो इंसान अपने एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपेरिमेंट्स, अपनी जो जर्नी है उसके हिसाब से चीज़ों को समझने की कोशिश करे। और इसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि जब हम लोगों से मशवरा लें, बिल्कुल मशवरा लेना चाहिए, हमारे तो दीन में भी कहा गया है कि मशवरा लेना चाहिए। मशवरे से ज़्यादा मुझे लगता है कि एक और चीज़ है जो हमारी सोसाइटी में ओवरऑल मिसिंग हो गई है, कि अब हम कुछ सीखना नहीं चाहते। अगर कोई चीज़ है, कोई अच्छी बात है या कोई भी चीज़ है, कहीं हमें सुनाई देती है, दिखाई देती है, हम पढ़ते हैं या किसी और कोई प्रैक्टिस करता है उसे देखते हैं, तो हम सीखना नहीं चाहते। अब हम चाहते हैं, अब हमें ये लगता है कि हम अक्ले कुल हैं। यहाँ पर सारी लर्निंग जो है वो रुक जाती है। जो ये शख्स ये कहे कि जी मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, तो आपकी सारी लर्निंग वहाँ पर रुक गई है। क्योंकि मैं तो आज तक ये कहती हूँ कि मैं लर्न कर रही हूँ, और मुझे अपनी जॉब के बारे में भी सबसे ज़्यादा यही चीज़ पसंद आती है, या जितने मैं और अपनी ज़िंदगी में काम करती हूँ, दैट आई गेट अ चांस टू लर्न, और मैं लर्निंग कर सकती हूँ, अपग्रेड कर सकती हूँ अपने आप को, इंसानी लेवल पर भी, जहनी लेवल पर भी, हर तरीके से। सो ये लर्निंग का प्रोसेस, या जब तक इसकी शमा आपके दिल में जलती रहती है उस वक्त तक आप यू गेट गोइंग और आप बेहतरी की तरफ जाते रहते हैं। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद जो हम बच्चों की तरबियत की बात करते हैं, वैसे बच्चों की तरबियत वाकई एक मुश्किल काम है, और हर घर में बच्चे होते हैं, और माशाल्लाह हमारे पास तो वाफिर मकदार में है हर जगह। लेकिन बात यह है कि हम
जो जब तरबियत की बात आती है तो तरबियत वाकई ही, और जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा हो रहा होता है आपको उसके अंदर चीज़ें नज़र आती हैं तो आपको महसूस होता है कि तरबियत वाकई ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट अमल है और इस पे बहुत फोकस भी होना चाहिए। और जैसे बदलते दौर में आज आपको वीडियोस देख के बच्चों को खाना खिलाना पड़ता है, उनकी अटेंशन स्पैन बड़ा चेंज हो गया है, कंसंट्रेशन का लेवल बहुत डिफरेंट हो गया है, उसी तरह से क्या तरबियत भी अब मुख्तलिफ तरीक़ाकार से होनी चाहिए या होगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। और हमारे मेहमान हमें कौन सा तरीका यहाँ आज सिखाने वाले हैं और आपके जहन में इस हवाले से क्या बात है, ये सब डिस्कशन होगी आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और ख़वातीनो हज़रात, ये मुख्तलिफ टॉयज़ आज मेरे सामने मौजूद हैं। इस तरह के टॉयज़ आपके घर में होते हैं। वैसे आप टॉयज़ लेकर आते हैं और कोई 24 घंटे या 12 घंटे की उसकी एक्सपायरी डेट होती है, उसके बाद बच्चे उसमें से कुछ चीज़ें निकाल के इधर उधर भी कर देते हैं। तो आज हमारे पास ये मिले जुले खिलौने यहाँ पर मौजूद हैं। दिखाएं भी तो भाई, सिर्फ 2 सुपर हीरोज़ ही नज़र आ रहे हैं, यहाँ आगे भी हमारे पास टॉयज़ मौजूद हैं। सो इन टॉयज़ से या ये चीज़ें जो आपके घरों में आम तौर से मौजूद होती हैं, ये वो लोकल टॉयज़ हैं जो मेरे ख्याल में हर किसी के लिए एक्सेसिबल होते हैं। इसमें वो हाई फाई टॉयज़ की हम बात नहीं कर रहे। तो वो खिलौने जो हर किसी को मैसर होते हैं और हर टॉय शॉप से मिल जाते हैं और इस तरह की चीज़ें मोरलेस आपके घर में होती हैं, क्या इनसे कोई तरबियत हो सकती है? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ योगी वजाहत साहब मौजूद हैं। योगा के हवाले से एक बड़ा नाम है, लेकिन उसके अलावा अपनी NGO भी रन करते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ छोटे छोटे जो ज़िंदगी के मामलात हैं उसके हवाले से काफ़ी काम करते रहते हैं और हमारे शो का हिस्सा भी हैं। बल्कि इनके साथ मैं प्रोग्राम कर चुकी हूँ जिन लोगों को डिसेबिलिटीज़ हैं, जिन लोगों के साथ दीगर और इशूज़ हैं, पैरों को लेकर, टांगों को लेकर, लिम्स को लेकर, उन पे भी हमने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं। कभी आपको उस हवाले से भी मदू करेंगे। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। तो वैसे तो आपके घर में क्योंकि एक छोटा सा बच्चा मौजूद है, तो मेरे ख्याल में इंसान को खुद भी मौका मिलता है कि आप दोबारा वो रीलिव करते हैं अपने बच्चों का टाइम। ट्रू बच्चों के साथ रहते हुए बचपन दोबारा आ जाता है और बड़ों के साथ रहते हुए बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। मेरा ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर है माशाल्लाह, फातिमा और मोहम्मद, तो उनके साथ होता हूँ। और ये एक छोटी सी जिसका NGO का आपने जिक्र किया, उसका नाम है खिलौना फाउंडेशन। अच्छा। खिलौना फाउंडेशन मैंने इसी जगह जहाँ से आज बैठा हूँ यहीं पे बनाई थी। अच्छा। इसलिए कि जब मैं शो करता था अपना तो उस दौरान लोग मुझसे कांटेक्ट में रहते थे और चंद ही लोग चैनल थे तो हम ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट में थे। उस दौरान मैं लोगों के यहाँ पुराने खिलौने जो होते थे वो ले लेता था। जॉब भी करता हूँ। हमारी NGO बाय द वे फंड नहीं लेती। ठीक है। हमने एक टैगलाइन रखी है, हमें कोई पैसों की ज़रूरत नहीं, आप हमें फंड मत दें, फंड उनको दें जो सही इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें पुराने खिलौने दे दें। हम खिलौने लेते हैं, उनको रिपेयर करते हैं और गरीब वालिदैन के हाथ में देते हैं। ठीक। हम बच्चों के हाथ में नहीं देते। तरबियत का पहला अंसर यहाँ से शुरू हुआ कि उनको मुफ्त की कोई चीज़ मांगने की आदत नहीं डालें, फ्री में कोई चीज़ मत दें। पेरेंट्स को देंगे तो पेरेंट्स और उनके दरमियान ताल्लुकात बड़े अच्छे बनेंगे। वो अपने बाप को मानेगा कि अच्छा अब्बा आप लाएं मेरा खिलौना, मोहब्बतों को बढ़ाएं, बजाय इसके कि उस बच्चे को एहसास नहीं दिलाएं कि अब्बा आपने तो खिलौने नहीं दिलाया, योगी अंकल देखें मुझे खिलौना देके गए, योगी अंकल बहुत अच्छे हैं। बस वहीं से हमने ताल्लुकात ख़राब किए और बहुत ही मसला पैदा हो जाता है। तो हम वहाँ से शुरू करते हैं। मैं ओरिगामी सिखाता हूँ, कागज़ से खिलौने बनाना सिखाता हूँ। मैं उन लोगों को दोबारा रिलीव कर रहा हूँ, उनको बुला रहा हूँ जो मिट्टी से खिलौने बनाते थे, तो उन लोगों से मैं खिलौने बनवाता हूँ और फिर उसको बच्चों में बांट देता हूँ, मिट्टी से बने हुए खिलौने, ताकि हमारा वो जो रिवायती एक खिलौने बनाने का, आपने जो लफ्ज़ कहा कि खिलौने से तरबियत, इसमें कोई शक नहीं है। एक खिलौने एक टूल हैं, एक ज़रिया है और एक बहुत बेहतरीन टूल है तरबियत का। खिलौने का आगाज़ अगर आप देखें तो उसमें भी हमें अपनी सिंध की वादी मोंजेडारो नजर आती है, जहाँ पे बैलगाड़ी चीज़ें खिलौने नजर आते हैं। उस दौर से ये आगाज़ किया था, बच्चों के खेलने की चीज़ें उस वक्त से मौजूद थी। ये बच्चों के खेलने की भी हैं और बड़ों के ख्वाबों की तकमील भी हैं। अगर मुझे गाड़ी नहीं मिल सकती तो मैं मिट्टी की कोई गाड़ी बना ली। जैसे हम जूते के डिब्बे में वो डाल के, कुल्फी की लकड़ी डाल के और वो ढक्कन बना के गाड़ी बनाते थे। हमें गाड़ियाँ नहीं अवेलेबल थी जो आज बच्चों को अवेलेबल है। और बल्कि स्कूल्स में भी मैं देखती हूँ कि स्कूल्स में भी अब कुछ छोटे मोटे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो सॉक्स में आप
रेत भर के या इस तरह की चीजें भर के और उसको वो करें तो वो कोई इंसेक्ट बन जाता है, सॉफ्ट टॉयज बन जाते हैं और इस तरह की चीजें होती हैं। आप उससे मतलब एक तरह से रिसाइकलिंग भी हो जाती है और आप अपनी मर्जी का कोई टॉय भी बना लेते हैं। इसमें एक तो एजुकेशनल टॉयज भी आते हैं, ठीक है, जिसमें पजल्स हैं, उनकी आईक्यू टेस्ट करने के लिए, मेमोरी को टेस्ट करने के लिए होता है। फिजिकल एक्सरसाइज में आप देखें झूले वगैरह, ये खिलौने ज़रूर हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अपनी तानिश में ये बच्चों की फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये चीज़ें तो मुझे घरों में भी नज़र आती हैं और आपके पास भी हैं। इससे तरबियत होगी कैसे? जैसे आप कोई एग्जाम्पल दें कि क्या ये सॉफ्ट टॉय आपके हाथ में, इससे क्या तरबियत होगी? ये मेरे पास इस वक्त जैसे ये सुपर हीरोज़ आजकल मेरे ख्याल में हर बच्चे का शौक़ है, इससे कैसे तरबियत होगी या गाड़ियों से कैसे तरबियत होगी? गुड। देखिए, पहली बात तो यह है कि बच्चे को आप कोई चीज़ दिलाते हैं तो आप जब आइसक्रीम खिलाते हैं तो आइसक्रीम की फैक्ट्री लाके उनको नहीं देते, आइसक्रीम का एक पीस दे देते हैं जो फैक्ट्री से बना था। जब एक बच्चा छोटा होता है तो आपको उसको बड़ी गाड़ी देने की ज़रूरत नहीं है, छोटी गाड़ी से भी वो अपने ख्वाबों को पूरा कर लेता है, गंग गंग कर लेता है। मेरे पास देखें ये छोटा सा ट्रैक्टर है, मुझे अगर उसको ट्रैक्टर दिखाना है या बताना है कि मट्टी कैसे हटती है तो मैं इसके ज़रिए छोटा सा काम करके दिखा सकता हूँ। मेरे ग्रैंडसन के पास तमाम जो तामीराती टूल्स होते हैं वो हैं, उसके बाद ट्रैक्टर भी है, ट्रक भी है, डंपर भी है, वो अभी से जानता है और मुझे उसके नाम नहीं आते बट उसको नाम आते हैं। फ़र्ज़ कीजिए मैं रिसोर्सेज तो नहीं है, हालांकि कल मैंने आइडिया पे मैंने भी गाड़ी जहाज़ के साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाई हैं। मैं जहाज़ ले तो नहीं सकता, तो मैं मजाक कर रहा था लोगों से कि मैं ले तो नहीं सकता लेकिन तस्वीर तो खिंचवा सकता हूँ। ये जहाज़ अगर यूं करके भी कोई उड़ाता है तो मैं जानता हूँ कि उसको हवा में उड़ने की एक चीज़ की तरबियत तो मैं दे सकता हूँ इस छोटे से जहाज़ से। इसी तरह बच्चियों को हम जब देते हैं तो आपने देखा, मैं एक मिसाल देता हूँ उससे आप समझें कि टॉय कैसे। जब बच्चा पैदा होता है या बच्ची, एक बच्चा और एक बच्ची जब पैदा होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं तो हम उनको खिलौने देते हैं। लड़कों को अक्सर हम गाड़ियाँ दे देते हैं, स्कूटरें दे देते हैं जो यहाँ रखी हैं। लड़की को हम क्या देते हैं पता है? गुड़िया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की जो माँ है ना, उसकी तरबियत करने की ट्रेनिंग वहीं से शुरू हो जाती है। वो अपनी गुड़िया को संवारती है, सुलाती है, खिलाती है, कपड़े बनाती है। थोड़ी और बड़ी होती है, वो जो ट्रेनिंग उसने ली है, सो जा, जो उसको मम्मा सुला रही हैं वो उसको सुला। जैसे ये मेरी ग्रैंड डॉटर का है, मैं ले आया हूँ, हालांकि वो चूचू उसकी है, ठीक है, ये मैं वापस ले जाऊंगा, बाकी सारी चीजें रह रही हैं। हमारे पास एक कॉलर भी है, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। आजकल वैसे बच्चियां भी बड़े डिफरेंट तरह की आ रही हैं, वो भी गाड़ियों से खेलती हैं, बॉल से खेलती हैं। गुड़िया से एक बच्ची को मैंने देखा वो डरती भी है सो अलग तरह के बच्चे आ गए हैं अब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, शिहाब से देखिए अर्ज कर रहा हूँ। जी शाहाद साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। देखिए ये बहुत अच्छा है, खेलों से सबसे जितने अच्छे खिलौने रखे हैं सामने ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी भी बच्चे को जो आर्म्स होते हैं ना, प्लास्टिक की बंदूकें और ये वो, कभी भी इसका कोई तोहफा ना दें। मुझे अच्छे से याद है, आज से 30 साल पहले मेरे बच्चे को 20 साल पहले मेरे बच्चे को किसी ने बंदूक का सालगिरह पे तोहफा, मैं और मेरी मिसेज सुबह गए और उनको शुक्रिया के साथ वो तोहफा वापस किया। तो ऐसी चीजों से वो करना चाहिए। दूसरा, पेरेंट्स को बच्चों के सामने कभी भी आपस में क्लैश नहीं करना चाहिए, उनकी तरबियत पे असर पड़ता है। अब ये तो माहिर बैठे हैं, ये तजिया देंगे इस पे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शहाद साहब। मगर इसमें 2-3 मेरे सवालात हैं। ये तो हम हमेशा कहते हैं और मैं भी मानती हूँ कि ये वेपन्स के जो तोहफे हम देते हैं, लेकिन तलवारें भी देते हैं बच्चों को तोहफे में, गन्स भी देते हैं, मगर वहीं हम कहते हैं कि जी हमें तो ये कहा जाता है कि आपने वेपन यूज़ करना आना चाहिए। क्या हम छोटी उम्र में बच्चे को ये नहीं सिखा सकते कि ये तुम्हारी हिफाजत के लिए होगा? या जिस तरह हम अक्सर बच्चे आर्मी में या फोर्सेस में जाना चाहते हैं तो वो एक चीज़ को अपने ख्वाब को परसू करने के लिए ये चीज़ें यूज़ करते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल उसकी जो नुकसानात हैं उसको जहन में रखते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि हम एक चीज़ को नेगेटिव लेते हैं तो बिल्कुल नेगेटिव ले लेते हैं। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि घोड़े की सवारी आनी चाहिए लड़के को, मर्द को तो 2-3 चीज़ें हैं ना जो कहते हैं, स्विमिंग आनी चाहिए, वेपन चलाना आना चाहिए। हाँ, जब वेपन चलाया जाए तो उसके साथ उसकी तमीज़ भी होनी चाहिए कि अपने आप को होल्ड कैसे करना है। सो हम इतना ज़्यादा नेगेटिव क्यों हो जाते हैं चीज़ों को लेकर? पहले तो ये कि मैं आपके नुक्ता नज़र का एहतराम करता हूँ, क्योंकि मैं इससे इख्तलाफ रखता हूँ, लेकिन मैं एहतराम, ये मेरा नुक्ता नज़र नहीं है, मेरा सवाल है। ओके, हाँ, इसका जवाब ये है कि आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मर्द को आना चाहिए, बच्चे के लिए नहीं लिखा आपने, मर्द के लिए कहा है।
जब बच्चा उस एज में आ जाए जहाँ पे उस वेपन को समझ सके कि दिफा के लिए, बच्चे को नहीं पता। बच्चे ने गन लेनी है, अपने बच्चे को टक 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 यूं शुरू कर देनी है। आज अगर वो अपने दोस्त को जो छोटा था टक 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 कर रहा है, तो कल भी अगर उसके हाथ में आया, और ऐसे वाकयात होते रहते हैं इसमें बच्चे से गन हाँ चल गई। बिल्कुल, ये तो अब पहली जो बात तो ये है teenagers कि मैं अपने भाई के बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन खिलौना फाउंडेशन, उसको अगर कोई टॉय दे भी दे वेपन, तो हम उसको रखते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, उनके हाथ में हथौड़ियाँ देते हैं और उनको कहते हैं डैमेज करो। अच्छा, जब वो तोड़ देते हैं तो उसकी जो प्लास्टिक है उसको हम स्क्रैप करके उससे कोई ना कोई किसी को दे देते हैं नए खिलौने बनाने के लिए। बट हम किसी हालत में भी वेपन खिलौना नहीं देते। अच्छा, अभी आपके वैसे ग्रैंड चिल्ड्रन छोटे हैं, लेकिन मुझसे वो लोग रिलेट कर सकेंगे जो मैं बात करने जा रही हूँ। अब ये जितने नए तरह के गेम्स आ गए हैं, प्ले स्टेशंस हैं और बाकी सब, इसमें जो गेम्स होते हैं, या आपने देखा भी होगा जब बच्चे खेल रहे होते हैं, वो सारे माँ बाप जानते होंगे, जब वो खेलते हैं अपने दोस्तों से भी खेल रहे होते हैं, तो वो इस तरह के जुमले बहुत बोल रहे होते हैं, मुझे जिंदा करो, मुझे जिंदा करो, आके मुझे इसने मार दिया, और आओ मतलब ये मुझे मार रहा है, वो मुझे ये कर रहा है, यहाँ इसको शूट करो, उसको करो। ये वाले गेम्स ही हमारी सोसाइटी में बहुत आए हैं। और अब ये PS का जो एक सिस्टम है, प्ले स्टेशंस का, ये बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में आ गया है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक गेम्स की भी मैं आपसे बात करना चाहूँगी। इसमें और भी इसमें वो बड़े फेमस गेम्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। एक वो गाड़ियों का गेम है जिसमें आप मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, आप अटायर चेंज करते हैं, फिर आप किसी के साथ अगर कुछ कर लेते हैं तो पुलिस आपके पीछे लग जाती है, फिर आप फायरिंग करते हैं। सो इट इज़ ऑल नेचुरल काइंड ऑफ थिंग उसमें। आई थिंक देखें, दुनिया में जिस माशरे में ये सब बन रहे हैं वहाँ पे तरबियत और उसके बाद रिसर्च बहुत है। हम तो फॉलो करने वाले लोग, हमें यही नहीं पता। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। मोहम्मद जब पैदा हुआ तो मेरे बेटे ने एक कार्टून का गेम कार्टून नेटवर्क का कोई सिस्टम था, वो लगा दिया, उसमें उसकी एज डाल दी सॉफ्टवेयर के साथ। वो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर मेरे ग्रैंडसन के साथ साथ बड़ा हो रहा है। अभी उसने 2-3 जुमले कहे जो कि बड़े मजे के हैं। अव्वल तो मेरे यहाँ कोई इस तरह का गेम नहीं जो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स का कहा। वो आज भी डिस्कवरी देखता है, 4.5 साल का है। उसके साथ आप बैठ जाएं, वो कॉस्मिक के बारे में बड़ा होगा उसके बाद आपसे कहेगा। देखिए बात ये है कि अभी छोटा मैं है। बहुत सिंपल सी बात करता हूँ। आज अगर किसी बोतल के बारे में जो रंग बिरंगी आती हैं, 1.5 लीटर 2.5 लीटर की, और रमजानों में ऐड भी उसके बहुत आते हैं, वो दिलाता कौन है? बच्चे को तो बच्चा तो नहीं लाता ना। हाँ, आज माँ अगर बाप बच्चे ही से दिलाते कहते हैं हैं, तुम टॉफी बिल्कुल। बहुत खाते हो, तो टॉफी पहले किसने खिलाई थी? बिल्कुल, माँ बाप नहीं मैंने वो माहौल बनाया है जिसमें हमारे घर में डाइनिंग टेबल पे कोई भी मोबाइल लेके नहीं बैठ सकता, कोई भी नहीं बैठ सकता, इवन मैं भी नहीं दिस बैठ इज वेरी गुड। ठीक है जी। मोहम्मद भी यही फॉलो करता है। इवन फातिमा जो अभी सिर्फ और सिर्फ 1 साल 1.5 साल की हुई है, वो भी ये करती है, उसको भी हमने दिया है। मोहम्मद जर्मन के लफ्ज बोलने लगा है, वो वैसे ही इंग्लिश बोलता है, क्योंकि हमने अभी वो स्कूलिंग नहीं की उसकी, वो होम स्कूलिंग पे है। लेकिन हमने डिजिट को, गैजेट को इस्तेमाल किया एजुकेशन के लिए। वो कोई भी कर सकता है, सही डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल डिपेंड करता है, और ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और आजकल लोग इसी तरह से करते हैं कि आईपैड से या गैजेट से यूज़ करके बच्चों की लैंग्वेज ही वही डेवलप हो रही है, क्योंकि इस उम्र के बच्चों में कोकोमेलन बहुत फेमस है। सो जब वो देखते हैं या इस तरह की सारी चीज़ें देखते हैं, तो उनकी लैंग्वेज ही यही डेवलप हो रही है, दैट मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्पीक इन इंग्लिश। लेकिन ये कि ये जो मैं आपसे बात कह रही हूँ, जाहिर है ये इतने बच्चों के लिए नहीं, ये इससे बड़े बच्चों के लिए भी, हम सारे बच्चों की ही बात कर रहे हैं। और सिर्फ असर वो नहीं है जो घर वाले करते हैं। अभी तो बच्चा आपके हाथ में 4.5 साल का है। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, 10 तरह के उनके दोस्त बनते हैं, 10 तरह की चीज़ें उन पर उनके जहनों को मुतासर करती हैं। और फिर है भी बहुत सारे माँ बाप का शौक खुद भी डेवलप होता है कि अच्छा फलां ये कर रहा है या ये चीज़ नई आई है तो ये अपने बच्चों को दें। तो कैसे इन गेम्स से या इन गेम्स से मजीद तरबियत हो सकती है, कॉलर के बाद आपने बताना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नुसरत, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आया साहब कैसे हैं? पहले तो दादा को सलाम हो, और दादा को हम दादा, और आप जैसे शुरू से प्रोग्राम करती है ना जैसे होस्ट हैं, तो आपकी दादा उन मेहमानों से जो पायनियर में से टीवी के मेहमानों में से जो आते हैं, तो मैं इनको मैं तवील अरसे से देखा और बड़ा प्यार मोहब्बत से समझाते हैं दादा हमें। देखिए नुसरत, आपने जो मैं सवाल करना चाहता, आपने खुद ही छेड़ दिया। प्रॉब्लम ये है कि चले छोटे बड़े बच्चे ना, इतने छोटे छोटे बच्चे, जिसमें मैं अपनी एक भांजी है उनके बच्चे का भी जिक्र करना चाहूँ, जब मुझे देखते बड़ा काफी दुख होता है उसको देख के, कि बच्चों के हाथ में टैबलेट्स दे देते हैं। और बच्चे जो इंस्टीट्यूशन है ना दादा दादी का, वो तबाह इसलिए हो रहा है कि वो बच्चे जो है ना दादा दादी की गोद में नहीं बैठ रहे,
वो गैजेट पकड़ लेते हैं और अम्मा जान जो है अपनी जान छुड़ाने के लिए उसको गैजेट देती है और वो उस कार्टून में या जो भी चीज में इतने मगन हो जाते हैं कि उनको किसी चीज की फिक्र ही नहीं होती और उनकी कंसंट्रेशन टोटल उसी पे होती। इसके अलावा जो बच्चे हैं, इससे थोड़े बड़े बच्चे, वो भी फिजिकल एक्टिविटीज महरूम हो चुके हैं। यानी हमारे जमाने में गली में लड़के क्रिकेट खेलते थे, वो सब करते थे, बहुत कम आपको गलियों में क्रिकेट मिलेगी। लोग जो है वो डिजिटल गेम्स खेल रहे हैं और उनकी एक दिमागी बहुत, हम उन्हें इंटेलिजेंस इसके कहते हैं कि चलो वो गैजेट ऑपरेट करना चाहते हैं। बेसिकली अगर आप देखा जाए उनकी जो फिजिकल इंटेलिजेंस है वो खत्म हो चुकी होती है। मेरा बेटा, मैं अपनी बेटे की अगर बात करूं, वो जब गाड़ी चलाता है, गाड़ी में बैठता है तो पहले ही उसकी कनेक्शन होती है एंड्रॉइड के साथ, तो उसकी कंसंट्रेशन गाड़ी चलाने पे नहीं होती, साइकिलिंग पे नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझने की। और हम अगर देखें हमारा जो इंस्टीट्यूशन था ना, जैसे दादा बैठे हुए, इनको ये डील भी बच्चों से डेली भी करते हैं, बातें करते हैं, जब तक हम फिजिकली बैठ के बच्चों के साथ गुफ्तगू का तरीकेकार इख्तियार नहीं करेंगे, उनको अपना लम्स नहीं देंगे ना, तो हम चीजें सीधी नहीं कर सकते। वक्त में तब्दीली भी बहुत आई है याहिया साहब, वो वाला वक्त बड़ा अच्छा था जो गुजर गया। जो वक्त आ रहा है या आने वाला है उसमें बड़ी टेक्निकलिटीज हैं। आप जरूर इसका भी जवाब दीजिए और जो सवाल मैंने आपसे किया उसका भी जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो ये कि मैं याहिया आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप बहुत प्यारा लफ्ज़ मुझे बोलते हैं जो मेरे लिए ऑनर है, दादा। और अब तो मोहम्मद दादा साहब कहने लगे मुझे, दादा साहब। तो बहुत आई फील ऐसा लगता है जैसे एनर्जी भर गए। आपने बिल्कुल सही कहा याहिया, लेकिन ये कि देखें, मैं बेसिकली मैं मैकेनिकल इंजीनियर भी हूँ और मैंने अभी जो जीप बना रहा हूँ अपने मोहम्मद के लिए मिलके, हम दोनों बना रहे हैं, दादा और पोते। हम लोग जाते हैं वेल्डर के पास, हालांकि मैं खुद इंजीनियर लेके वो टूल्स नहीं है तो मैं बनवा रहा हूँ इसे। उसकी एक एक चीज़ मोहम्मद के साथ डिस्कस होती है। हम लोग जाते हैं, वो उसके जंप कैसे लगेंगे, क्या होगा, मैंने उसको इन्वॉल्व किया है क्रिएटिविटी में। बिल्कुल, ये पेरेंट्स का काम है, बच्चे का काम नहीं है, पेरेंट्स का काम है। अब वही वाली बात है, टॉय दे दिया फिर उसके बाद हट गए तो फिर वो टीच तो नहीं कर सके। टॉय तो नहीं बोल रहा कि मैं तुम्हें सिखाने आया हूँ, वो तो एक वक्त गुजारी का मामला हो जाएगा। पेरेंट्स को भी तरबियत याफ्ता होना चाहिए ताकि वो तरबियत दे सके, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, जाहिर बात है, मैं क्योंकि पूरे मुल्क के लिए काम करता हूँ तो मेरे लिए सिर्फ वो बच्चे इम्पोर्टेंट ही नहीं है सिर्फ जिनके पास ये रिसोर्सेज हैं। मैं उनके लिए भी काम करता हूँ जो देहात में हैं, जहाँ कोई गैजेट नहीं है। मेरी एनजीओ पूरे पाकिस्तान में काम करती है। अभी हमें अल्हम्दुलिल्लाह यूके से 2 कंटेनर आए खिलौनों के जो हमें दिए गए। हम पूरे सिंध में जहाँ पे और बलूचिस्तान में जब आप टॉयज देते हैं माँ बाप को तो क्या आप उनसे ये कहते हैं कि आप बच्चों को इसके साथ टाइम स्पेंड करें या इसे ये समझाएं या इसको ये बताएं या इससे क्या चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, अगर ये आम हालात होते तो शायद मैं ये कहता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं सैलाब ज़दगान जो बच्चे हैं उनको दे रहा हूँ, वहाँ पे ये टेक्निकलिटी नहीं चलती। वो खुद इतने मसाइल में हैं कि उस वक्त सिर्फ टॉय उनको नहीं, ये मिल जाए सवाल बहुत मैंने बड़ी बात। इसलिए किया क्योंकि खिलौनों से तरबियत की हम बात कर रहे हैं, तो खिलौनों से तरबियत वो लोग कैसे करेंगे या सिर्फ वक्त गुजारी करेंगे? तो इस सवाल एक ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो इसे कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। और हमारे साथ योगी वजाहत मौजूद हैं। खिलौनों पे हम बात कर रहे हैं कि खिलौनों से कैसे तरबियत हो सकती है। ऑब्वियसली गाड़ियाँ या कुछ जो टॉयज़ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एयरप्लेन्स हैं, बाकी तमाम चीज़ें, उससे आप उनकी वर्किंग्स और उनकी अफादियत और ये सब तमाम चीज़ें अपने बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये जो इस तरह के इस तरह के जो टॉयज़ होते हैं, ये हमारे पास खुसूसी तौर पे इन सुपर हीरोज़, इन्होंने हमारी ज़िंदगियों में बड़ा गलबा किया हुआ है, बच्चों के जहनों पे बड़ा गलबा किया हुआ है। इनकी स्किन्स मिलती हैं जो कि बड़ी महंगी महंगी मिलती हैं, इलेक्ट्रॉनिकली भी मिलती हैं, वो भी बड़ा पैसा खर्च होता है लोगों का। और वैसे आप अपने घर के लिए भी जो ख़रीदते हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स और चीज़ें आ गई हैं, लेकिन इससे क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। मैं यहाँ यही लेके आया हूँ, इसीलिए लेके आया हूँ, तो खुदा के लिए मत लिया कीजिए। अच्छा, इसलिए लाया हूँ, दिखाने के लिए। ये भी टॉय हैं, वो बाजे भी टॉय है जो 14 अगस्त को बजता है तो लोग सोते से उड़ जाते हैं। पता नहीं कब्रिस्तान में क्या होता होगा, मुझे उसका नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि मुर्दे भी उठ सकते हैं उससे। कतन खिलौना नहीं है जो वालिदैन खरीदते हैं। और बच्चे को अगर देखें, तलवार मैं मानता हूँ, लेकिन तलवार किस के लिए हम दे रहे हैं? अगर हम चलती हुई गाड़ी में मोटरसाइकिल पे वो यूं करके बैठा है और किसी की लग रही है तो फिर वो तलवार नहीं है, वो एक लकड़ी है जो किसी के लग सकती है। मैंने देखा है पेरेंट्स को कि वो लेते हैं और मोटरसाइकिल पे बच्चों को बैठाते हैं, वो इधर उधर लोगों को मारते हुए जा रहे हैं।
जो चीज़ तकलीफ दे रही है फिर वो खिलौना नहीं है, फिर वो हथियार बन गया। और बच्चों के हाथ में हथियार नहीं दिए जा सकते। हथियार दिए जाएंगे सिपाही को जब वो उस एज में आ जाए जहाँ पे वो उस हथियार को चलाना और क्यों चलाने को समझ सके। उसको बच्चे को इंटरटेन करें, रिलैक्स रखें। अभी उसको सिपाही मत बनाएं, वो हो सकता है कि आप पे वो तलवार चलाएगा बड़े होके। तो कोशिश करें कि जो असला है वो खिलौने से हट जाए। हम खुद खिलौना तोड़ते हैं, हम कोई खिलौना नहीं लेते। हमें देखिए, पहली बात तो ये कि हम फंड नहीं लेते, हम लेते हैं पुराने खिलौने। ये आपके सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है जी, जो थोड़ी सी टूटी हुई है जी। ये टूटी हुई गाड़ी किसी बच्चे का ख्वाब है, जुड़ा हुआ ख्वाब है। इसको रद्दी वाले को बाइक मत भी दें। इसी तरह से है। बाइक तो खैर ठीक ठाक है थोड़ी सी, लेकिन ये जो आपने अभी बहुत अच्छी बात की, ये जो हमारे पास ये जो आ गए हैं, ये खिलौने नहीं है, ये बच्चों के दिमाग को रिप्रोग्राम करते हैं। तो मैं अक्सर इन खिलौनों को नहीं लेता। ये खिलौने सिर्फ मैं इसलिए लेके आया था कि मैं एक बाजा भी ला रहा था, लेकिन वो मुझे मिला नहीं, मेरे ग्रैंडसन ने कहीं रख दिया। वो तोड़ना है हमने। हम इतने बड़े बड़े बिगल बाजे, हथियार, हम इनको डिस्ट्रॉय करते हैं और फिर इसको ब्रेक करने के बाद दोबारा मोल्डिंग मशीन से बनवा लेते हैं कुछ खिलौने। अब तो मैं खैर खुद भी बनाने लगा हूँ क्योंकि बच्चों में बहुत बांटना होता है। लेकिन अक्सर जो मेरे खिलौने हैं वो पुराने इस्तेमाल शुदा खिलौने हैं जो आपके बच्चे ने इस्तेमाल कर लिए, लेकिन किसी बच्चे का ख्वाब है। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन उस ट्रांसैक्शन को काम करती है ज़्यादातर। बाज़ जगह हम एजुकेशन पे उस तरह काम नहीं कर पाते जो आज हमारा टॉपिक है, लेकिन देखिए इसमें एक ओरिगामी है। हाँ, ओरिगामी काम करती है एजुकेशन में। ये कागज़ है और इस कागज़ को मैंने आपके सामने ज़रा थोड़ा सा फोल्ड कर दिया ताकि वक्त बच जाए। बज़ाहिर ये कागज़ ज़िंदगी की तरह है। ज़िंदगी भी एक कोरा कागज़ ही होती है ना। जब हम आते हैं तो फिर हमारे वालिदैन इस पर नाम रख देते हैं। जब वो हमारा नाम रखा जाता है तो फिर वो शनाख्त बन जाती है। और मैं अगर आपको ये कहूँ कि ये कागज़ बज़ाहिर कागज़ है, लेकिन अगर ये कोई डिग्री होता तो हम इसको दीवार पे लगाते हैं, और अगर ये रद्दी होता तो इसको रद्दी के पेपर में फेंकते। कागज़ की कीमत नहीं है, उस पर जो लिखा गया उसकी कीमत। उसकी कीमत। ज़िंदगी भी कुछ ऐसे ही है। ज़िंदगी जब बामकसद होती है तो फिर वो काम की होती है। बेमकसद ज़िंदगी तो किसी काम की नहीं ना। मैं इस वक्त जो फोल्ड कर रहा हूँ ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को तरबियत दे रहा हो और वो बता रहा हो कि भाई तुमने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अगर उसकी तरबियत किसी मकसद के तहत है तो ये कागज़ कोई पर्पस बना देगा, ये कोई ढंग की चीज़ बन जाएगी। अदरवाइज ये अच्छा, ये एक्सप्लेन भी करते जाए ना क्या बना रहे हैं और कैसे मैं कुछ नहीं बना रहा, मैं तो बता भी नहीं रहा आपको कि क्या बना रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि मैं कागज़ को मोड़ रहा हूँ। मैं एक पेरेंट हूँ, वालिद हूँ और वालिदैन में से कोई भी हूँ। मैं जानता हूँ उस बच्चे को बता रहा हूँ तो मैं उसको कहूँगा देखो बेटा, जब मैं तुमसे कहता हूँ ना तुम्हें पढ़ना चाहिए तो तुम्हें लगता है कि खेलना अच्छा है, बट मैं कह रहा हूँ ना बेटा मेरी बात को मान लो, इसलिए कि मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद क्या है। इसी तरह मैं उसको कहूँगा कि देखो एक कागज़ तुम्हारे हाथ में भी दिया, आपने एक कागज़ बच्चे को दें, एक खुद को दें और कहें अच्छा कुछ बनाओ। वो क्या करेगा, मैं आपको बताता हूँ वो क्या करेगा। वो लेगा, उसको यूँ करेगा, यूँ करेगा, यूँ, आखिर में वो यूँ करके आपको दे देगा कि मुझसे कुछ नहीं बना। लेकिन आप जब बनाएंगे तो आप कहेंगे देखो मैंने कुछ बनाया तुम्हारे लिए, लेकिन इसलिए बना दिया कि मुझे पता था कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। मैंने आपके सामने एक छोटा सा टॉय बनाया, शर्ट छोटी सी शर्ट बनाई है। सही, उस किससे तरफ बनाई उस है? तरफ कैमरा 2 में दिखाइए। इस कागज़ से बनाई है। ये मैं अपने पास कर लेता हूँ ताकि आपको और नजर आए। ये एक सिंपल सा कागज़ है, सही। वाइट धुली हुई, पता नहीं वो जो ऐड आते हैं ना जी उस वाली जी ऐड जी हुई जी ना। जी, वही वाली अच्छा है। ये कैसे बन गया? हालांकि ये देखें एक कागज़ है, बिल्कुल सादा सा कागज़ है। अगर मैं बच्चों को ये कहूँ कि बेटा ये सादा कागज़ तरतीब से करोगे तो एक खूबसूरत खिलौना बन सकता है। अगर तुम भी अपनी ज़िंदगी में तरतीब ले आओ तो बहुत बेहतरीन खिलौना बन सकते हो, बल्कि तुम खिलौने बनाने वाले बन सकते हो, तुम चीज़ें बनाने वाले बन सकते हो। सही। क्या ये एजुकेशन नहीं है? इस कागज़ से हम एजुकेशन दे सकते हैं। इससे हम पूरे पूरे टॉय बनाते हैं। और अभी हमने पाकिस्तान का सबसे बड़ा 6 सितंबर को सबसे बड़ा जहाज बनाया ओरिगामी से। अच्छा सबसे बड़ा पाकिस्तान का जहाज। अच्छा। और हमने 6 सितंबर को बजाय इसके कि हम सिर्फ केक काटते, केक भी काटा हमने अफवाज पाकिस्तान के लिए एक जहाज बनाया। और अब इंशाल्लाह हम दुनिया की सबसे बड़ी कश्ती ओरिगामी से बना रहे हैं। तो वो कैसे, वो प्रिजर्व रहती है फिर? क्योंकि तो बहुत बड़ा साइज बहुत बड़ी होगी। 52 की तो ऑलरेडी बनी हुई है फिट की। हमें उससे बड़ी बनाना है, हमें उससे बड़ी बनाना है। हम कौन सा कागज इस्तेमाल कर रहे हैं? जो रद्दी है, अखबार के टुकड़े, जो पेपर इधर उधर मिले थे उसको हमने जोड़ा है और उससे एक बहुत बड़ा पेपर बना के फिर बना रहे हैं। अभी हमने उसकी सिर्फ डमी बनाई है। हो सकता है कि हमें एक ऑफर ये भी आई है नेवी की तरफ से और एक इदारे की तरफ से कि आप साहिल समंदर पे एक कश्ती बनाएं।
तो हम पाकिस्तान के लिए कुछ छोटे छोटे काम कर सकते हैं। पर पता है इसमें क्या खर्च होगा, आप हैरान होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये का ग्लू आएगा, 1000 रुपये का ग्लू, और जो उनकी फीस है वो देके हम दुनिया में बता सकते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। बच्चों की तरबियत करने के लिए महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, महंगे खिलौनों की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी की चीज़ों से बन सकता है, पानी की जो बोतलें बच जाती हैं हम उससे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। मैं उससे परिंदों के खिलौने, घोंसले बनाता हूँ, और वो हम बोतलें लगाते हैं उसको लिटा के, और फिर उसको आगे से काट के नीचे वाला हिस्सा काट देते हैं ताकि चिड़िया उसमें जा सके, और ढक्कन बंद कर देते हैं। बाद देकर ढक्कन खोल भी देते हैं ताकि वेंटिलेशन रहे। उसमें थोड़ी सी घास रख दी और कहीं लगा दिया, और ये बच्चों से कराता हूँ। मेरी ऑर्गेनाइजेशन बीज से बाग तक का एक ड्राइव चलाती है। हम कोई भी फल जो खाते हैं उसके बीज नहीं फेंकवाते बच्चों से, हम कहते हैं इसको प्रिजर्व करो और अपने हाथ से कहीं लगाना, क्योंकि जिस दरख्त का तुमने खाया था ऐसी दरख्त तुमने लगाना है। तो दिस इज द वे वी आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। सो ये काफ़ी सारी चीज़ें, ज़ाहिर है छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे तरबियत हो सकती है। बात सिर्फ ये है कि आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करने की और एनर्जी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, और बाकी तो बहुत से लोगों में बहुत से आइडियाज़ हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ भी होते हैं, तो वो आप यूटिलाइज़ करके अपने बच्चों को बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ों से आशना करवा सकते हैं। सो विद दैट हमारा ये सेगमेंट यहाँ क्लोज हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच। ये जो सारी आपने बातें, बहुत सी बातें इंसान रिमाइंड कर रहा होता है, और वो जब रिवाइज हो जाती हैं तो वो फिर आपको लगता है कि हाँ, इसे ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जा सकता है, या ये भी तो था जो हम कर सकते थे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपने इन टॉयज़ को लेकर जिस तरह बच्चों की और पेरेंट्स की तरबियत कर रहे हैं, उसके लिए हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, और ब्रेक के बाद हम आपको कल, क्योंकि हमने एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया मुख्तलिफ ख़वातीन के साथ जो कि घर बैठे हुए बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान बनाती हैं, बेकिंग करती हैं, प्रोफेशनली भी अपने घर वालों का साथ दे रही हैं और अपने शौक़ को भी परसू कर रही हैं। और जब इंसान बिज़ी रहता है और इस तरह की टैलेंट उसके हाथ में होता है और फिर वो लोगों तक पहुंचता है, तो सबका फ़ायदा है। और आप उनको अप्रोच भी कर सकते हैं, आप उनसे अपनी दावतों के लिए खाने बनवा सकते हैं, मीठे बनवा सकते हैं। सो बड़ा कुछ है जो कल आपको उस तरह हम नहीं दिखा पाए थे, तो हमने आपके लिए रिकॉर्ड कर लिया था। ये ज़रूर देखिए और फिर आपसे मुलाकात करेंगे। वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ जब भी इस तरह मेहनत करती हुई और आर्टिस्टिक ख़वातीन हमारे साथ मौजूद होती हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। और आज जिनसे मैं मिलवाने जा रही हूँ उनका बाकायदा फेसबुक पे एक बड़ी फॉलोइंग है, बड़ा अच्छा ग्रुप है। ये तमाम वो डायनामिक ख़वातीन हैं जिनको कराची विमेन एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से हम जानते हैं, क्योंकि ये घर बैठे हुए अपना सारा काम करती हैं, लोगों तक अपना आर्ट वर्क पहुँचाती हैं। आर्ट वर्क से आप ये नहीं समझिएगा कोई आर्ट पीसेस बनाती हैं। आज जो आर्टिस्टिक खाने बनाए जाते हैं या बेकिंग होती है उसके हवाले से हम बात करेंगे। ग्रुप को जिन्होंने इनिशिएट किया या जो इसको रन करती हैं वो शमा राशिद साहिबा हैं, जो खुद भी मैंने देखा है और सुना है कि बहुत अच्छी शेफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है शमा? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और बहुत मुबारक हो आपको कि आपका ग्रुप जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, उसमें लोगों की फॉलोइंग भी हो रही है। एंड हाउ डू यू फील अबाउट इट कि घर बैठी ख़वातीन को एक मौका मिल रहा है? ये आइडिया मुझे असल में कोविड में आया था, क्योंकि उस वक्त मैंने भी अपना होम बेस्ड काम शुरू किया था। तो बहुत सारी ख़वातीन थी, क्योंकि शुरू से 2016 से मैं ग्रुप रन कर रही हूँ। तो मुझे फिर एहसास हुआ कि यार इनके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म होना चाहिए। वो बेसिकली मेरा फूड ग्रुप था, उसमें सिर्फ हम लोग फूड के सारे काम हम करते थे। फिर मुझे ड्रेस डिज़ाइनर्स, ज्वेलरी डिज़ाइनर्स और बहुत सारी ख़वातीन ने रब्ता किया कि हमारे लिए भी तो आप कुछ करें ना, आप सिर्फ फूड पे काम कर रही होती हैं। फिर मैंने ये KW कराची वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बनाया। फिर इस तरह से तकरीबन 1.5 साल हो गया हम लोगों को, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन अब तक 18 से 20 इवेंट्स कर चुके हैं हम लोग, वर्कशॉप्स कर चुके हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग सेशंस कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि भाई अगर घर में भी खातून मौजूद है, ज़ाहिर है घरेलू जिम्मेदारियां अपनी जगह, लेकिन उसके साथ साथ जब आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं या कोई ऐसा प्रोफेशनल काम करते हैं तो आपकी ग्रोथ भी होती है, आपको अच्छा भी लगता है, जहन भी आपका थोड़ा सा बेहतर रहता है। वही एक ही मोनोटनी, जो खराफात होती है ना उससे दूर रहते हैं, उससे नेगेटिविटी से आप हट जाते हैं, और लर्निंग भी होती है। सो आज हमारे पास बड़ी अमेजिंग ख़वातीन है। शुरू करें, हम सबसे मुलाकात भी करवाते हैं। सबसे पहले जी हमारे साथ हैं सामिया आदिल।
और डॉली केक फैक्ट्री के नाम से काम करती हैं। आइए इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सामिया, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं? अच्छा, और सामिया का ये वाला जो बिस्किट है ना, ये मैं खा चुकी हूँ, यू सी। और मैंने इनसे बोला जब बंदा सोचे कि आज से डाइट करनी है उस वक्त आप लोग आ जाते हैं, क्या करें हैं? अमेरिकन चंक्स कुकीज़ हैं ये। अमेरिकन चंक्स कुकीज, ओके, बड़ा ज़बरदस्त। ये वाला सारा आपका है, प्लीज़ बताइए अपने बारे में सामिया। मेरा नाम सामिया आदिल है और मैं बेकर हूँ। 5-6 ईयर्स से ऑनलाइन बेकिंग कस्टमाइज। अच्छा, उससे पहले हाउसवाइफ थी? हाउसवाइफ थी जी, बिल्कुल, बस शौक में थोड़ा थोड़ा करते हुए घर में करती थी, तो फिर वो बच्चों के लिए बनाती थी? बच्चों के लिए बनाती थोड़ा सा थी। उधर नजर भी तो आए ना आप। जी, जी। हाँ हाँ, ओके। बच्चों के लिए बनाती थी, तो फिर वो समझे पैशन भी था कि करना है या करना है। फिर अब इस तरह से थोड़ा छोटा सा ऑनलाइन वर्क। सबसे ज्यादा घर में फैन कौन है आपके खाने का, सबसे ज्यादा? मेरे वैसे माशाल्लाह सारे बच्चे बहुत शौकीन हैं खाने के, लेकिन सबके टेस्ट बर्ड्स अलग अलग हैं। अच्छा, अच्छा। किसी को बहुत, जब बेटा मेरा जो है वो चॉकोहॉलिक है, मतलब उसको चॉकलेट से चीज़ें जो भी सही, होंगी। सही। बेटी जो है वो जंक फूड बहुत पसंद हाँ, करती है, हाँ। तो मैं स्नैक्स बहुत अच्छे बनाती हूँ। हाँ। इसलिए बड़े जबरदस्त। तो ये कुकीज हैं, एंड देन दिस इज मार्बल Marble केक, cake। एंड यहाँ पर जो है हमारे पास, ये मेरा जो है न्यूटेला मूस ट्रैफल है। अच्छा, न्यूटेला मूस ट्राइफल, और ये रेड वेलवेट है। ये रेड वेलवेट चीज़ जी, तो क्या बात है जी, क्या बात है। सो ये वाली चीजें लोग आपको ऑर्डर करते हैं बर्थडेज वगैरह में? रनिंग आइटम है और बहुत ही अच्छा जाता है। लाइक अभी जैसे किसी ने गिव अवेज के लिए बच्ची का कुरान जी। ख़त्म हुआ था, तो उन्होंने इसमें ये मिठाई की जगह उन्होंने ये किया distribute था। करवाए थे। अच्छा, तो मैं आपसे थोड़ी फाइनेंशियल चीजें भी पूछूं ना, ताकि जी, पता बिल्कुल, चले कितना बिल्कुल। कन्वीनियंट है। तो इस तरह का एक जो हमारे पास ये कप है, इसकी क्या कॉस्ट ये है? 120 का है। 120 का है, ठीक है। तो कोई 1200 के 10 आ सकते हैं। मैं उससे कंपेयर कर रही हूँ कि मिठाई भी आप लेते हैं तो नहीं, जब ज्यादा हाँ। क्वांटिटी और में फिर लेंगे तो वो अब ज्यादा अच्छा कम कर obviously देती वो है। भी कम कर देंगी। और अब जैसे कि Very हमें शमा के, जैसे हम यहाँ पे KWE प्लेटफॉर्म ऐसे मिलते हाँ। हैं, तो हमें जो इनके ग्रुप से लाइक ऑर्डर करेगा तो हम फिर उस जी। पर डिस्काउंट भी इस तरह से डिस्काउंट भी कर देते हैं। जी। और ये आपको इस तरह भी है कि पहले तो लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं, लेकिन अचानक जैसे किसी को क्रेविंग हुई या दिल चाहा, बिल्कुल, हाँ, तो वो भी लेकिन आपके before पास one day तो बेस्ट होता है ओके। थोड़ा सा कि वो ठीक है, सब चीज़ें ऑर्गेनाइज हुई होती ओके। है, पता होता है ठीक है, करने के लिए। ठीक है अभी जी। जैसे मैंने लास्ट कुछ ऑर्डर्स लिए थे, साउथ इंडियन फ्राइड OPTP बर्गर्स थे और ये चीज़ें थी, हाँ। तो बहुत पसंद किए गए, बहुत सारे। अच्छा, आप बेकिंग भी करती हैं और साथ में हाँ, snacks भी हॉट करती एंड हूँ। कोल्ड किचन हाँ, दोनों में डील कर रही हैं? ओके, वेरी नाइस। सो मैंने क्योंकि कुकीज़ खाई और ये सब चीज़ें भी, जिस तरह इनकी शक्ल है और आप जिस try तरह करें प्रेजेंटेशन, इसको, क्या क्या ट्राई करूँ आज? ये ट्राई दफ़ा करने के try लिए बड़ा करें। कुछ है शमा। मीठा ही मीठा, और एक तो मैंने बहुत बड़ा सा ये बिस्किट पूरा खाया है। ज़रूर इनको थोड़ा थोड़ा ट्राई करेंगे, लेकिन अभी मैं चाह रही हूँ कि ये ख़राब भी ना हो। वैसे बड़े मज़े के हैं, बहुत मज़े की चीज़ें। आप कुछ ट्राई करके हमारे लोगों को बताएं कि वाह, मैंने आज ऐसा कुछ बनाया है। और ये पूरी रात सोए नहीं है भाई, बिकॉज ऑफ द शो। इनको पूरी रात ये सब कुछ बनाना था, प्रेजेंट करना था, आपको दिखाना था, तो ये लोग सोए नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको किसी चीज़ की लगन होती है ना, तो आप उसके लिए बड़ा वो करते हैं एफर्ट, और कि बस मैं कर लूँ किसी तरह भी। तो वो बच्चों के साथ चीज़ें भी मैनेज करनी होती हैं, सब चीज़ें लेके एक चलना होता है उसको ना, सही बात कि अब बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो, घर भी कोई चीज़ वो ना हो, तो फिर आपने उसी तरीके से उसी टाइम तरीके ऑर्गेनाइज। से। तो ये इसमें आपके बच्चे भी वैसे कुछ हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि जब वो इसमें भी free बड़ी होते हैं, कंसंट्रेशन की जी, जरूरत जी, होती उनको है। बड़ा शौक है कि हाँ। वो जो है वो थोड़ा सा लाइक फ्रॉस्टिंग में और इसमें बच्चों को के क्रम्स डालने हैं, फ्रॉस्टिंग करनी है, तो मामा हम आपकी हाँ, हेल्प इसको करें। खोल के भी दिखाते हैं ना थोड़ा सा, जी, प्लीज बिल्कुल। डू द ऑनर्स और दिखाएं। वाह 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 वाह, ये देखें जी, आपको बाहर से भी नजर आ रही है और ये भी नजर आ रही है। शमा, आप टेस्ट कर लें। मैंने अभी क्योंकि बिस्किट खाया है, आहिस्ता हौला हाथ रखूं। नहीं, आज आप हमारी क्या कहना हाँ, चाहिए हाँ, VIPs में से बिल्कुल हैं। आप बिल्कुल सब कुछ ट्राई करेंगे। सब ट्राई करूंगी, और उसके बाद कल जो मैं आपको यहाँ से नजर आऊंगी तो आप नहीं करेंगी ट्राई? मैं नहीं, दूं नहीं, आपको? कर लूंगी, मैं बाद में कर लूंगी। बाद में कर लूंगी। देखिए, मैं ही बची हूँ। ओके, कोई बात नहीं है, मैं ट्राई करती हूँ, आप बातें तो करें ना। जी जी बिल्कुल। वेरी नाइस, एज एक्सपेक्टेड, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा। और ये जो मूव्स वगैरह होते हैं, इनकी क्वालिटी ये होती है कि ये आपकी मर्ज़ी पर है कि आप इसे बहुत ठंडा करके खाना बिल्कुल, चाहते हैं या बिल्कुल। नॉर्मल खाना चाहते हैं। तो क्योंकि सर्दी आ रही है और लोगों को मीठा और वो आइसक्रीम की क्रेविंग भी कभी होती है, तो आई थिंक दिस और इज ये एन बहुत ऑल्टरनेटिव। स्वीटेंड अच्छा नहीं लगता, मतलब इसका बहुत एक लेवल होता है मीठे का, जो आप बिल्कुल आप और हम इसमें शुगर ऐड करते भी नहीं है, क्योंकि शुगर से जो चीज़ का फ्लेवर तो फिर क्या ऐड करते हैं?
वो सीक्रेट रेसिपी है ना। तो वो फैटनिंग नहीं है, ये बताओ कि बस वो फैटनिंग नहीं है। शुगर फैटनिंग होगा ना, लेकिन वो जैसे वो उससे कम ही फैटनिंग है, ये समझ उससे लें। कम fattening है। हाँ, उससे कम फैटनिंग है। चलो ओके, मैं ब्रेक में सोचती हूँ कि कितना फैटनिंग है और कितना खाना है। थैंक यू सो मच। you, और जज़ाकल्लाह। अभी हम, क्योंकि हमने ये वाली साइड बताई है बिल्कुल। और ये वाली साइड के लिए हमारे पास डिफरेंट हमारी बेकर मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। शमा हमारे साथ हैं, एक ब्रेक फिर हम हाजिर होते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक। और ये है केक एंड ग्लेज का, देखें क्या खूबसूरत है, खूबसूरत भी है, टेस्टी तो है। ये लोग मुझे रज की चॉकलेट खिला रहे हैं इस वक्त, उसके बारे में बाद में बात करूंगी। खतीजा मूनिस हमारे साथ मौजूद हैं। केक एंड ग्लेज के नाम से इनका ये ब्रांड है, बेकिंग है और पेज भी है जो आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। GTV के लिए खुसूसी केक जो इन्होंने बनाया ना, ये मैं आपको थोड़ा सा इस तरह भी करके दिखाऊँ। ये देखिए GTV नज़र आ रहा है इसमें। सो ये इन्होंने हमारे लिए केक बनाया है, थैंक यू सो मच। और ये सब रात में बेकिंग हुई है। लोग सोच रहे थे कि रात में ये कौन कुकिंग कर रहा है, क्या हो रहा है ये। अच्छा, ये जितनी चॉकलेट, ये सब मुझे लगता है आपने पहले से प्लानिंग की है कि आज सारी चॉकलेट जो महीने भर की है वो खिला के जाऊंगी। मैं बताऊं, चॉकलेट खाने से वेट गेन नहीं होता है। अगर आप डार्क चॉकलेट की तरफ जाएं ना, डार्क चॉकलेट से नहीं होता ना, ये वाली में तो मीठा बहुत होता है। थोड़ी डार्क अच्छा चलें, अपने ब्रांड के बारे में बताएं, अपने इस पेज के बारे में बताएं, कैसे शुरू किया ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा सलाम। नाम खतीजा मोनिस है और मैं तकरीबन 3 साल से ऑनलाइन काम कर रही हूँ। और मैं बस पहले तो घर पे ही बनाती थी, बच्चे खाते थे तो बच्चों को बहुत पसंद आता था। कभी नहीं भी आता था तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते बच्चों ने कहा मम्मा अब तो आप परफेक्ट हो गए तो क्यों ना बाहर करो कुछ काम। तो मैंने कहा नहीं नहीं इतना आसान नहीं है। तो कहते नहीं नहीं मम्मा हो जाएगा हो जाएगा। अरे बच्चे बड़े तो वैसे देखिए। बच्चों ने और हस्बैंड ने फिर किया मुझे कि नहीं तुम करो कुछ। तो फिर अल्लाह का शुक्र है अब आपके ये लेकिन सामने। जितनी फिनेस के साथ आपने ये रोज बनाया है ना, मुझे वो तमाम लाइन से बेकरीज याद आ गई हैं जो ये बनाती हैं। बिल्कुल है ना, कितनी फिनेस है इसमें। ये देखिए, ये आपने, आपके लिए भी कोई नए नहीं होंगे, ये आप देखते होंगे जब आप केक्स लेने जाते हैं। मुझे लगता है कि जहाँ हम मुख्तलिफ बेकरीज के पास जाते हैं और ये चीज़ें कंज्यूम करते हैं, वहाँ हम अगर इन पेजेस को एक्सप्लोर करें और इन लोगों को देखें तो जो घर का बना हुआ एक हमें फील आती है ना कि जी घर में बना है। बिल्कुल फ्रेश और हाइजीन। हाँ, फ्रेश है, हाइजेनिक है और उसके अलावा जाहिर है एक हमारी वो इंडस्ट्री जो होम इंडस्ट्री है, मैं तो कहूँगी, तो उसको सपोर्ट भी मिल बिल्कुल जाती है। सही बात है ना। बिल्कुल। और किस तरह की चीज़ें बनाती हैं? ज़्यादातर बेकिंग करती हैं? बेकिंग करती हूँ, फिर फास्ट फूड भी करती हूँ मैं अपना। अच्छा जी, पिज्जा है, बर्गर, सब कुछ फिर मेरा जाता है ऑनलाइन। तो ये रोज तो नहीं बना होता ना घर में? नहीं नहीं ये जब बन रहा होता है ना तब बच्चे ज्यादा करते हैं। जब कोई काम शुरू करता है ना, आपको 3 साल अभी हुए हैं माशाल्लाह, बहुत आपका काम अच्छा है, उस वक्त होता ये है कि जितने दोस्त रिश्तेदार होते हैं ना, वो सोचते हैं कि हमें तो फ्री में मिल जाए। बस हमारी दोस्त ने या बहन ने या रिश्तेदार ने काम शुरू कर दिया, अब तो सारे केक फ्री में आएंगे। क्या कहोगी मेरी दोस्त? बताओ। बस इस हंसी के अंदर जो कुछ है वो आप समझ जाए। खतीजा इस मामले में बहुत अच्छी है। मेरे तो मेरी बर्थडे थी तो रात को 12 बजे केक खुद ब खुद ही घर आ गया। इसीलिए अच्छी है। अब आप बता दो सबको, अब सब यही कहेंगे कि 12 बजे उनके घर केक आ गया। मतलब मेरी भी आने वाली है 12 बजे। नहीं, बट ऑन द सीरियस नोट, ये बात मैंने इसलिए बोली कि जब भी हम कोई काम नया शुरू करते हैं तो वी नीड सपोर्ट ऑफ आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्योंकि उस वक्त हम आम लोगों को नहीं जानते हैं। तो फैमिली और फ्रेंड्स बेशक कंसेशंस और डिस्काउंट्स ले लें, लेकिन जो एक कॉस्ट आती है ना, मैं समझती हूँ कि वो बेयर कर लेनी चाहिए। जब मैं लाहौर जाती हूँ ना तो ज्यादातर मेरी भाभियाँ मुझे ऑर्डर देती हैं, जबकि मैं उनको कहती हूँ कि नहीं फ्री में लेते हैं, कहते नहीं नहीं भाई हम ऑर्डर देंगे, तुम बनाओ ये चीजें। तो वो मुझसे वहाँ बनवाती हैं स्पेशल, और ऑर्डर देके बनवाती हैं कि भाई हमें ये चीज चाहिए, आप बताओ किस दिन दे सकती हो। तो फिर मैं ऑर्डर पे बना के उनको देती हूँ। हाँ, और होता है, देखिए हक होता है बहनों का, दोस्तों का, सबका डिस्काउंट्स का हक होता है। कभी कभार आपने खुश दिली में उनको कुछ किसी इवेंट पे बना दिया, लेकिन ओवरऑल जिनका बिजनेस है, मैं सिर्फ इस फोरम से सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ कि हम भी अपनी जिंदगियों में मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। बिजनेस में आप बहुत कुछ देख रहे होते हैं, तो बिजनेस में जो करीबी लोग होते हैं ना, उनको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात के लिए आई हो। अपना बताओ, और ये क्या किया है? ये सारी चीजें कहाँ से लेते हो, क्या करते हो? ये सब ऑनलाइन मंगवाती हूँ मैं। अच्छा जी बिल्कुल जी, चॉकलेट्स वगैरह सब कुछ मेरा ऑनलाइन आता है सामान।
तो क्वालिटी आपकी चॉकलेट वगैरह की हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ खास क्योंकि देखती हो? जिनको क्या नाम है मैं ऑर्डर देती हूँ ना, उनको मैं तकरीबन 1 साल से जानती हूँ। अच्छा। उनको सिर्फ फोन करके मैं बोलूंगी कि मुझे ये चीजें चाहिए, तो वो सब कुछ मुझे रातों रात भेज देते हैं। या तक कभी ऑनलाइन अगर डिलीवर भी नहीं कर सकते ना, तो खुद आके देके चले अच्छा, जाते इतनी हैं। प्यारी स्माइल और इतने अच्छे बेकिंग के बाद मुझे बताओ इसके पीछे काम कितना मुश्किल है, कितनी दफ़ा आप फेल हो जाते हैं, कितनी दफ़ा आप फिर अपने आप को समेटते हैं और शुरू करते हैं, बिल्कुल। वो भी मैं आपकी नज़र से देखना चाहती हूँ। देखिए, अगर मैं ये अपनी बात बताऊं तो मैं बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा ना डिसाइड हो जाती थी, क्योंकि काम करते करते एक बंदा थक जाता था। मैं I कहती know. थी यार घर भी देखो, फिर ये काम नहीं हो रहा। लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा नहीं कि तुम ये करो, ये तुम्हारा दिल है। तो यकीन करें, तब से लेके अब तक सिर्फ दिल से ही कर रही हूँ। दिल से कर रही मुझे हैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं थक गई है तो छोड़ दो। मैं कहती क्यों, ये मेरा काम है, मेरा दिल है कि मैं ये करूंगी। तो उसको करते 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 मैं यहाँ तक आती हूँ। कभी हो जाता है बीच में कि मैं बिल्कुल ही डिसाइड हो जाती हूँ। मैं कभी इनको भी फोन करके बोलती हूँ कि मैं बस थक गई हूँ। नहीं, इसके साथ अभी एक रमजानों में लास्ट वीक में मैंने इसको ऑर्डर दिया। मैंने किया 6 केक तैयार करने, जो चांद रात को मेरी दोस्तों के घरों पे डिलीवर करने होंगे ना। इसने ले लिया ऑर्डर। इसने ऑर्डर ले लिया मुझसे, और मुझे इसने कहा ठीक है मिल जाए, पहुंच जाएंगे सबके पास। अब जब चांद रात आई ना, तो मसले मसाइल शुरू हो गए। ये इसने मुझे नहीं बताया। फिर जब केक डिलीवर हो गए ना, तो फिर अगले दिन इसने मुझे फ़ोन करके बताया कि रात को लाइट उड़ गई थी, लोड शेडिंग थी नहीं थी, लेकिन लाइट उड़ गई थी और घर में ओवन नहीं चल रहा था। मैंने पतीलियों में बेक करके केक, और वो उसने अपना काम पूरा करके डिलीवर करवा के और फिर मुझे बताया। तो मैंने कहा तुम मुझे पहले बता देती, मैं किसी और से करवा लेती। मैंने कहा नहीं, एक तो मैंने ऑर्डर लिया हुआ था, फिर मैं मना भी नहीं कर सकती थी। क्या मैं इस तरह मना करूं कि एक दिन में मैं बता दूं कि भाई मैं नहीं कर सकती, ऐसा हो नहीं सकता था। अच्छा, एक दफ़ा ना मैंने सोशल मीडिया पे देखा, उनको मैं जानती नहीं हूँ ना, मुझे नाम याद है, लेकिन उसने केक बना के दिया किसी को, बर्थडे का बच्चे का, फॉन्डेंट का केक था। तो वो उन्होंने उस केक की पिक्चर लगाई जो कि बहुत अच्छा केक था, और पीछे बहुत बुराइयां लिखी कि इतना मीठा था, यूं था, वो था, और हमें पसंद नहीं आया। उसमें लोगों ने सपोर्ट में लिखा कि भाई फॉन्डेंट मीठा ही होता है, और आपको अगर कोई चीज़ नहीं पसंद आई तो आप डायरेक्टली बात कर लेते। तो मैं ये चीज़ इसलिए कह रही हूँ कि बहुत से लोग बहुत मेहनत करते हैं। अब जैसे इन्होंने बताया एक किस्सा कि लाइट चली गई, पतीलियों में केक बनाए, कैसे कैसे करके आप तक पहुँचाया। अगर आपको फिर भी कोई चीज नहीं समझ आती कभी, तो उसे सोशल मीडिया पे जाके ना लिखें। एक शख्स पता नहीं कितनी मुश्किल के बाद अपना प्रोडक्ट लेकर आता है। कमेंट ना किसी का कैरियर तबाह कर देता है। ये सारी और ये बड़ी हिम्मत की बात है कि ये लोग शुरू कर रहे हैं, शुरू कर चुके हैं। अभी तो 3 साल हुए हैं। और नेक्स्ट क्या करना है? बेकरी बनानी है इंशाल्लाह। सोचा? बिल्कुल। और क्या दिखा दें हम? अच्छा, ये वाले कपकेक्स हैं, और ये वाले भी तो हैं, दिखाओ। ये मार्बल कपकेक्स हैं। हाँ जी, बताएं आप ये, ताकि कैमरा देख सके। ये वाले कपकेक्स, बहुत सारे लोग जिनको चॉकलेट पसंद नहीं होती है, उनको ये इस तरह के कपकेक्स ज्यादा पसंद आते हैं। मार्बल टी कपकेक्स। हाँ, और टी कपकेक्स, यस, चाय के साथ ये वाले अच्छे लगते हैं। वेरी नाइस। और ये क्यों? ये फज ब्राउनी है। फज ब्राउनी है। और कुछ रह गया था घर में, वो भी ले आती। और ये दालों के डब्बे, मसाले सब ले आती है। नुसरत, ये सब कुछ रात को तैयार हुआ है। ये इस बात से यही तो मैं हैरान हूँ, माशाल्लाह से रात में ये लोग जागते रहे और हम सोते रहे। हम सोते रहे, आपका इंतजार करते रहे कि आप सुबह में आएंगे, आप रात में काम करते रहे। आ भी गए। थैंक यू सामिया, बल्कि खतीजा, सॉरी, सामिया तो पहले थी हमारे साथ। खतीजा, थैंक यू सो मच। ये बहुत बेहतरीन चीज़ें, और ये केक कटिंग एंड में करेंगे। अब थोड़ी देर हम इसे नज़रों में बसाना चाहते हैं, GTV के केक को, ठीक है? सो थैंक यू सो मच। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। शमा हमारे साथ मौजूद हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। एंड हमारी नेक्स्ट आज की कौन सी फैंटास्टिक शेफ़ है, उनसे आपको मिलवाते हैं। वेलकम बैक। और अब जी हमारे सामने बिरयानी मौजूद है, और ये शाही टुकड़े मौजूद हैं, और ये सोनियाज़ किचन से आए हैं। और सोनियाज़ किचन से खाने के साथ साथ सोनिया सिद्दीकी खुद भी आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे आपने तो शुरुआत की थी ड्रेस डिज़ाइनिंग से, वो भी दुबई से कोर्सेज वगैरह किए, और फिर मैंने कहा थोड़ा दिल वो हो गया था, तो मैंने कहा चलो, ये भी मैं करती थी। हाँ, लेकिन फिर मैंने कहा चलो। अच्छा, शादी को कितना टाइम हो गया आपकी? शादी को तो मत पूछिए।
मत पूछ। 30 साल हो गए पूरे। अच्छा, मैं ये इसलिए पूछ रही थी जी। क्योंकि इनकी माशाल्लाह बेटी की भी शादी हो गई है, एक बेटे की शादी हो गई है, और मैंने ये बात इसलिए कही, एक तो माशाल्लाह आप बहुत यंग लग रही हैं इस हिसाब से, जो हमारे जहन में एक परसेप्शन है ना उस हिसाब से, और एक अच्छी बात ये है कि इन सारे मामलात के बाद लोग समझते हैं कि बस अब मैं बहू को देखती रहूं या इन सबको देखती रहूं। आपने लेकिन अपने आप को मसरूफ रखा है। जी हाँ, मसरूफ रखा है और हमेशा सही हूँ। कुछ बताइए अपने खाने के बारे में। खाने के बिरयानी। लिए बिरयानी, मेरा नाम सोनिया सिद्दीकी है और मेरा किचन है सोनियाज किचन के जी। और जो है मैं ऑनलाइन भी करती हूँ और जो है इवेंट्स वगैरह भी करती हूँ। कैटरिंग का मैं कर रही हूँ ना। अच्छा। 2-3 साल हो गए मुझे इस कितने काम को। लोगों की केटरिंग कर लेती हैं? जितने भी 200 हों 300 हो। तो क्या घर में देग वेग रखी है आपने? हाँ, घर में देग रखी है, वर्कर हाँ। है। जी हाँ, देग में बनाती हैं? हाँ, देग में बिरयानी वैसे बिल्कुल शक्ल में वही लग रही है जैसे बाहर से होती है, और चावल बाहर से बिरयानी आप बनवाते हैं अक्सर उसमें सेला चावल होता है जो देग वगैरह में बनती है, बट दिस इज फाइन क्वालिटी लंबा वाला चावल। जी हाँ, बासमती जैसे मैं देख सकती हूँ बासमती मुझे राइस। बासमती पसंद है। हाँ, और बासमती होना चाहिए। लोग कह के कर डलवाते हैं कि बासमती डालना। अक्सर जो लोग ना वो सेला डलवाते हैं। कुछ औरतों को नहीं भी आता है बनाना या आता भी तो वो सेले ही वो यूज करते हैं ना, खराब नहीं होता। नहीं, नहीं, टूटता नहीं है। पकाने की वो हो ना, आप माशाल्लाह से परफेक्ट हो तो कभी नहीं टूटता। हाँ, नहीं सही तो बात। लोग तो सेला को भी वो क्या कहते हैं खिचड़ी बना देते हैं, हाँ, है ना। सही बात है। तो बस ये चीज होती तो है। ये आपने इसके कोर्सेज किए या क्या किया? ये मैंने दुबई से भी किया है, इसकी भी कोर्सेज किया है, ब्यूटिशियन अच्छा। का भी मैंने किया हुआ है। हाँ। और जो है मैंने मलेशिया से किया हुआ है। हस्बैंड मेरे होते थे, फिर अच्छा। हस्बैंड मेरे यूके चले गए तो फिर मैं वहाँ से। तो आपने तो पूरी दुनिया से जो है ना वो जी हाँ। खाने के कोर्सेज करके आप वापस हमारे पास लौट आई जी हैं, हाँ, आपकी तरफ आ गई मैं। है ना। अच्छा, जब इतनी एक्सपर्ट कोई सास हो तो बहू के तो हाथ पैर कांप जाते होंगे, क्या बनाऊं इनके सामने में, हैं? जी हाँ। हाँ जी हाँ नहीं, आगे सच्ची कहानी बताएं। नहीं कांपती नहीं है, मैं कांप जाती हूँ उनसे। अच्छा। और ये बोल दिया। सही बात है। अच्छा, लेकिन बहू का आपसे सीख मकसद- रही होंगी जी ना? हाँ, सीख रही है और लोग भी सीख रहे हैं। और माशाल्लाह से जितने मेरे लोग हैं कांटेक्ट वगैरह हैं सब माशाल्लाह से बहुत अप्रिशिएट करते हैं और बहुत प्रमोट करते हैं। सबसे पहले कि शमा की तब उससे मैं जो है ना बहुत जी, शमा जलाई भी है जी इन्होंने। हाँ, शमा जलाई हुई है, शमा रोशन किया हुआ है इन्होंने। हाँ। नाम के साथ साथ इन्होंने बिल्कुल। अपना काम भी है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी खातून है, बहुत लवली बहुत ज्यादा मुझे बहुत पसंद है। तो ये आप इस तरह से, अच्छा, ज्यादातर आपका जो है वो केटरिंग वगैरह इसी हवाले से कैटरिंग है, कोई बेकिंग का नहीं है? नहीं, बेकिंग का नहीं है। बेकिंग मैं कर लेती हूँ लेकिन ना इतना ज्यादा नहीं है। बेकिंग में बहू को कहें आओ तो मेरी पार्टनर बनो। नहीं, मैं इनको बेकिंग भी सिखा रही हूँ। स्वीट्स अच्छा। वगैरह इन्होंने जैसे अभी हैं, क्लासेस वगैरह मैं ली बना हैं, लेती हूँ। वैसे ये जो हमारी देसी लोकल स्वीट्स है ना, ये भी हर कोई बहुत अच्छी नहीं बना जी हाँ, पाता। हर कोई नहीं बनाता ये लेकिन मैं जिस- बना लेती हूँ। आप बना लेती हैं। अभी और मैंने, क्या क्या बनाती हैं? सारी चीजें तकरीबन जैसे इसमें फूड आइटम में जितनी भी चीजें हैं, हलीम है, दाल चावल है, वो सही। निहारी पाए, निहारी ये पाए वो जो और भी जितनी भी चीजें हैं वो हाँ। मैं बना लेती हूँ। वो अच्छी सब तरह। बना लेती जी हूँ। और हाँ, तकरीबन 200 मसालेदार। लोगों की- मसाला मेरा अपना होता है। 200 हो, 500 हो, 1000 हो, यानी मेरी रेसिपी होती है, मैं खड़ी हुई होती हूँ तो वो लोग GTV में बना रहे होते आम है, आम दावत है। हैं। जी आम किस दिन है दावत। ये बताएंगे हम। जी हाँ, किस दिन है इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी हाँ। तो ये अच्छा, और मसाले आपने कहा आपके अपने होते हैं? जी अपने होते इससे हैं। क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि लोग जो है बाहर से लेते हैं बिरयानी मसाला, तो मैं अपना खुद बनाकर अच्छा। मैं अपना यूज करती हूँ, भून के उसको अच्छी तरह कूट के। अच्छा। कूटा बना हुआ भी होता है अच्छा। और उसको पीस भी लेती हूँ, बारीक पाउडर फॉर्म में भी होता है, तो इसलिए कि इसका थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है। और बाहर से लें तो उसमें खुशबू भी नहीं होती है। गरम मसाला आप लें तो उसमें लौंग ज़्यादा है, कचराएँ ज़्यादा भर देते हैं, तो इस वजह से मुझे पसंद नहीं है। मैं बहुत नफासत खाना में बहुत कम खाती हूँ लेकिन पकाने का शौक बहुत है। पकाने का कि नहीं, वो अच्छी लग रहा है तरह आप खाना कम खाती हैं और खाना पकाने की जाहिर फिनेस नजर आ रही है, खाने में बहुत जबरदस्त लग रहा है। वेरी वेरी नाइस। तो ये आपने भी रात में बनाया? जी, मेरा रात से ही शुरू कर दिया वो मैंने 10 बजे से। तो आज घर वाले बिरयानी खाएंगे? हाँ, आज तो खाएंगे। एक ही दफा बना लेना था ना रात में कि बस सुबह यही खाएंगे। हाँ, बना के रख कर आई हूँ मैं, बच्चे बस खा सही लेंगे। है, डन हो गया। नहीं, इनके हस्बैंड इनको बहुत सपोर्ट करते हैं। असल में अभी इन्होंने पिछले 10 दिन पहले हमारी एक बेकिंग की क्लास थी फॉन्डेंट की, हाँ। उससे इनको रेसिपी दी गई। हाँ। इन्होंने घर जाके केक बनाया, अपने मियाँ जी को खिलाया। उन्होंने पहली पिक्चर खींच के मुझे भेजी, देखिए अरे शमा, वाह। मेरी बेगम ने इतना जबरदस्त केक बना के अच्छा, बनाया। वैसे ये बात बिल्कुल हकीकत है
कि जब आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं या कोई भी, जब अगर अनमैरिड है तो वालिद या भाई, वो एक अलग ही सक्सेस होती है और तो अलग तरीके से नजर आती है। सही बात है। तो ये सपोर्ट जो है, ये अल्लाह ताला उन सबको जिंदगी दे जो सपोर्ट करते हैं और ख्याल रखते हैं। तो इसी तरह से सपोर्ट जारी सारी रहा। इन्होंने भी तो हर जगह जाके कोर्स किया है, कोर्स क्या और मियाँ जो है सबसे ज्यादा इस्तेफादा वो हुआ है बहुत करते हैं सपोर्ट, बहुत ज्यादा। और उन्हें जो बिरयानी पसंद है वो बीफ की पसंद है, Oh, yes. चिकन नहीं खाते हो, तो उनके लिए बीफ वाली बनाती हैं हाँ आप? बीफ वाली आज बनाती, क्या कभी करेंगी? कीमा भून दिया, उनके लिए कुछ और बना दूंगी, कबाब वगैरह। ये बात, थैंक खा यू सो लेते हैं मच, थोड़ा सा, हाँ। और थैंक यू सो मच। सोनिया, आप हमारे साथ मौजूद रही, कुछ कहने वाली हैं, कह ये दीजिए। शाही टुकड़े, जी, ये तो हमने इसके बारे में बात हाँ, इसके बारे में बात करें। और ये इसमें खोया भी है और दूध भी है। इसको पका के अच्छी तरह से गाढ़ा करके फिर मैंने इसको फ्राई किया, ब्रेड को फ्राई करके शीरे में डुबो के मैंने इसमें डाल दिया। ये सब सारी चीजें हमने रात को जाग के किया, जाग के बनाई है। ठीक है, सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हमारी एक और शेफ हमारे साथ मौजूद होंगी, तो आप हमारे साथ रहिए, आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और हमारे साथ हिरा दानिश मौजूद हैं, बाजीज़ फूड के नाम से इनका ये फूड हमारे सामने मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हिरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। और ये क्या क्या बना हुआ है? मेरी स्पेशलिटी है खाउसे और चना चाट। तो मैंने कहा आज आप लोगों को भी टेस्ट करवाई जाए। और देखें प्रेजेंटेशन, देखें भाई, खाउसे और फिर इस तरह खाउसे वैसे बहुत लोगों को बहुत पसंद है, और फिर इसकी प्रेजेंटेशन ऐसी हो तो फिर क्या कहने, आप टेस्ट भी करिएगा। मैं टेस्ट जरूर करूंगी, लेकिन इसके साथ साथ वो जो स्पेगेटीज आएंगी ना लंबी लंबी, तो वो बाद में इंशाल्लाह टेस्ट करेंगे, लेकिन दिखने में ही मुझे बहुत यमी लग रहे हैं। और कब से शुरुआत हुई हिरा, क्या स्टोरी है? 3 साल पहले मैंने शुरू किया था, और मेरे बेटे थोड़ा सा ऐसे भी हो जाएगा। मेरे बेटे ने मुझे मशवरा दिया था कि अम्मा आप इतने मजे के खाने बनाती हैं, आप बेचा करें खाने। तो फिर मैंने कहा अच्छा खरीदेगा कौन? कहने लगा नहीं सब लोग खरीदेंगे। फिर मैं होम पे घर पे ही अपना छोटा सा बिजनेस करती थी। फिर मेरी मुलाकात शामा राशिद से हुई। हमने एक बल्कि इन्होंने एक जो है ना वो रंगून वाला ने फूड कंपटीशन रखा था, तो वहाँ मैंने पार्ट लिया था। और बस 1 साल से मैं इसके साथ ही हूँ। साथ ही हैं। और अब किस तरह लोगों को आपके बारे में पता चलता जा रहा है? वो इसकी ऑर्डर करते हैं ज़्यादातर किन इवेंट्स पे या किन चीज़ों पे ऑर्डर करते हैं? हाई टी वगैरह पे ज़्यादातर ऑर्डर्स आते हैं मेरे पास, जैसे चाट वगैरह हो गई, खाउसे हो गई, ये तो हाई टी में ही ज़्यादा यूज होते हैं ना। सही। और हमारे पास फ्रोजन आइटम भी होता है, तो उसमें कबाब होते हैं, ओह अच्छा, बहुत काम करती हैं ये जी। ओके, अच्छा, फ्रोजन आइटम भी बना के देती हैं? फ्रोजन आइटम भी होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये तो बड़ा अच्छा है। तो क्या मार्केट से थोड़ा सा फ़र्क है आपके फाइनेंशियली, जिस तरह आप बताती हैं लोगों को कुछ डिस्काउंट वगैरह भी मिलते हैं? लोगों को डिस्काउंट हम देते हैं, जैसे हमारे पास हमारी डीसी फ्री होती है। अगर हम आप 2500 के प्लस का ऑर्डर दें तो उसके ऊपर हमारी डीसी फ्री है ऑल ओवर कराची। क्या बात है। तो ऑर्डर्स आते रहते हैं, लोग क्या क्या बनवाते हैं ज़्यादातर? जैसे समोसे, बच्चों के लंच बॉक्सेस के ऑर्डर ज़्यादा आते हैं ना, सही, क्योंकि उसमें डील्स होती हैं हमारे पास डिफरेंट, जिसमें हमारे पास समोसे भी होते हैं, रोल भी होते हैं, ब्रेड रोल भी होते हैं, कटलेट भी होते हैं। तो वो पूरे जो है 1 वीक का या 1 मंथ का मदर्स ले लेती हैं बहुत आसानी से। फिर और ये नगेट्स वगैरह भी बनाते हैं? नगेट्स वगैरह भी बनाते हैं, कोफ्ते भी होते हैं, कबाब भी होते हैं हमारे पास। ओके। और हमारे पास रेडी टू ईट फूड में जो है वो चना चाट होती है, खाउसे होते हैं, मोमोज होते हैं। अच्छा, कुछ लोग वो वाले भी बनवाते हैं ना, शामी कबाब, जिसमें दाल नहीं होती, तो वो सब भी रेशे वाले कबाब कहलाते हैं वो ना, वो भी बनाते हैं? वो भी बनाते हैं हम लोग। सब चीज़ पूछ रही हूँ ताकि जहन में रहे, जहाँ जरूरत पड़े फोन। बिल्कुल, आप फोन कर सकते हैं। और ये वाली चीजें हाई टी पे या बर्थडेज पे या यूजुअली जो दावतें वगैरह, खाउसे टाइम में ज्यादा ऑर्डर्स होते हैं। हाँ, लेकिन खाउसे जो है वो मेन डिश के साथ भी आप रख सकते हैं, लंच वगैरह में भी रख सकते हैं। बाकी ये कि चाट तो जाहिर है वो उस वक्त चटखारे, और चाट का तो फ्लेवर और तरीक़ाकार डिफरेंट है। लेकिन ये बड़ा अच्छा है भाई, आप सबसे जिससे भी मैंने बात की, सबके बच्चों ने उनको मोटिवेट किया और हस्बैंड्स ने, हस्बैंड है ना? बिल्कुल। अगर आज हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं हस्बैंड और बच्चों की सपोर्ट की वजह से, अगर हस्बैंड और बच्चे ना सपोर्ट दें, अगर हमारे साथ ही ना दें, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम वही घर में बैठे रहें, तो फायदा नहीं है ना बच्चे। लेकिन आपने कभी सोचा था वैसे शादी से पहले कि मैं इस तरह काम कर रही होंगी, या मुझे सब सपोर्ट करेंगे, या मुझे ये एवेन्यू मिलेगा? कभी भी नहीं, कभी नहीं सोचा? 3 साल पहले भी जब मैंने काम शुरू किया था तो मुझे नहीं पता था कि कभी मैं यहाँ पे खड़ी हुई होंगी।
अच्छा, मैं यहाँ पर ये बात भी कहना चाहती हूँ कि हमारे सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं और कुछ प्लेटफॉर्म्स पे शादी को बहुत बुरा भला कहा जाता है, हस्बैंड्स को बहुत बुरा भला कहा जाता है। तो एक ज़िंदगी का रुख ये भी है जहाँ बच्चे, हस्बैंड और शादी ने इनको बल्कि वैल्यू एडिशन की है, इनको इनके बारे में बताया है। आपके साथ भी शमा, मेरे ख्याल में जैसे बच्चों के साथ आज बेटी भी आई नहीं है आपकी। बिल्कुल, मेरी फैमिली पूरी मेरे साथ खड़ी हुई होती है। मेरे हर इवेंट पे मेरे चारों बच्चे और मेरे हस्बैंड जरूर होते हैं, उनके बगैर नहीं होता कोई। और आपने भी शादी के बाद ही किया है ना सब? बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि ये अभी 2016 से मैंने स्टार्ट किया था सब कुछ। शादी तो मेरी 2001 में हुई थी। तो मैं तो बच्चे भी बड़े हो गए थे उसके बाद मैंने स्टार्ट किया सब चीजें। तो ये नहीं कभी कहा कि भाई क्या जरूरत है या क्या करोगी या कैसे करोगी? नहीं, हस्बैंड बिल्कुल हर चीज में बहुत तो सपोर्टिव। ये मैं इस पे इसलिए ज्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे, आप भी जानती होंगे, आप लोग भी इस तरह के पेजेस हैं बहुत, और होता भी होगा कहीं कहीं लोगों के साथ इश्यूज भी होते हैं, मगर मैरिज इटसेल्फ इज अ ब्यूटीफुल थिंग। और अगर उसमें लोग सपोर्ट करने वाले हों तो इस तरह से जिंदगी अच्छी हो सकती है, बहुत आसान हो जाती है। आगे क्या करने का सोचा है? ये अभी तक तो ये चल रहा है घर से सारा कुछ, नेक्स्ट कोई ख्वाब देखा है, कोई प्लान किया है? इसी को ही बस बढ़ाना है, बढ़ाते से बढ़ाते रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, बस इसी को ही लेके चलना है, ताकि इसी के ऊपर ही काम करना है ना कि ज़्यादा से अच्छा हो जाए और ज़्यादा सपोर्ट हम अपनी फैमिली को भी कर सकें, और इसी को ही लेके और दूसरी चीज़ें भी बनाती हैं, देसी आइटम्स बनाती हैं? और देसी आइटम्स बनाती हूँ, निहारी, पुलाव। अच्छा, ऑर्डर पे ही बनाती हैं वो? भी बनाती हूँ और वैसे भी। आजकल कितना आसान है वैसे इस तरह से कि अगर आपने दावत करनी है और आप खुद नहीं अवेलेबल हैं, खुद नहीं पका सकते, तो कितना अच्छा है कि ये सब लोग घर का पका पकाया खाना आपको मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है हाइजेनिक फूड होता है, हमें पता है कि हम ये खुद भी खाएंगे, अगर घर में भी बचेगा तो ये हम ही खाएंगे ना, हम किसी को देंगे तो नहीं, तो हम अच्छी चीज ही आपको खिलाएंगे ना, बुरी चीज तो नहीं खिलाएंगे कभी भी आपको भी। ये बहुत जरूरी है। अच्छा, तो आपने इनकी कोई डिश ट्राई की है वैसे? हाँ, इसकी मैं चना चाट तो मेरी फेवरेट है इसके हाथ तो की। दूं मैं आपको? आपको भी तो कुछ ऑनियर खिलाएं, ये क्या बात हुई हमें खिलाई जा रही हो? किसी और को कुछ नहीं खिलाया है, सब इन्होंने जो है ना मुझ पे। नहीं, मैं तो खाती रहती हूँ इन लोगों के खाने। हाँ। आप तो ज्यादा पहली दफा आई हैं लोग शो पे। मैं पहली दफा आई हूँ। अच्छा, हमें अगर नाइफ मिल जाती तो ये केक कटिंग भी कर लेते हैं हम सबको बुला के, आपकी जितनी पार्टिसिपेंट्स थी उनको बुला के। क्या ख्याल है? नाइफ आई थिंक है वहाँ पे, है नाइफ? आप इधर ही रुकिए, नाइफ ले आइए और बाकी सब भी आ जाइए मेरे ख्याल में। इसको हम वहाँ रखते हैं और साथ में ज़रा एक ग्रुप बना लेते हैं सो दैट यादगार रहे। और अब हम केक कटिंग करने जा रहे हैं जी। सो हैप्पी बर्थडे किसका है? चले हैप्पी बर्थडे हो जाए, या इट इज़ फॉर ऑल द लवली विमेन जो बहुत अमेजिंग काम कर रही हैं ज़िंदगी में और इस तरह से अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर रही हैं और अपना टैलेंट भी उभार रही, निखार रही हैं। और विद दैट थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जी उठा पाकिस्तान एक दफ़ा साथ बोलो ना, जी उठा पाकिस्तान। विद दैट अल्लाह हाफिज़।